Hello friend, welcome to United Study Hub and first of all हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस से 2016 से रिलेटेड लेक्चर 18 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी जो है यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जबकि दोस्तों इंदिरा पॉइंट की यदि हम बात करें तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों इंदिरा पॉइंट? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जबकि दोस्तों इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिनियन पॉइंट है। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में रिपीटेड है और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिनियन पॉइंट है। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी स्थित है। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, यह दोनों नेशनल पार्क जो है कि उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है उसी को कहते हैं हम लोग मोबियस स्ट्रिप। क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उगाती, बिहू, गुड़ी पड़वा, पंथाडु, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। क्लियर है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराक ओबामा जी जो थे यह भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। जबकि दोस्तों आपका करंट का क्वेश्चन यानी कि प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है और यह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, यह किस पार्टी से रिलेट करते हैं? तो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेट करते हैं जे बाइडन। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, नाम के साथ नंबर भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन अली अब्दुल जो थे यह पक्षी वैज्ञानिक थे। क्लियर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश तब काम करेगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हों। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे हैं। ठीक है, तो इनको नाम आप याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और किस नंबर के हैं? तो दोस्तों 47वें नंबर के ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपका क्रम जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन है प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ट्रेंड उसका थोड़ा बदल गया है, तो आप क्वेश्चन को डीप में पढ़ा कीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हम वह है जिससे हमारे विचारों ने बताया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा है। तो दोस्तों यह वाक्य जो है स्वामी विवेकानंद का है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य है, तो इसका इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनसे आपका रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, वो आपका है इनके बचपन का नाम। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी से ऑक्सीजन आता है जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्लियर है, याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक प्रोटॉन से हाइड्रोजन अणु का नाभिक बना होता है। और दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम,
ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक है। तो इन नामों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है। प्लासी की लड़ाई आपको देखने को काफ़ी बार एग्जाम में मिला होगा, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एसएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीपी में भी यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपका आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को डैश के लिए अमेरिकी 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को, ठीक है, 1.5 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया था। और दोस्तों स्वच्छ भारत की अभियान जो है कि आपका 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था, ठीक है। क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को। और जबकि दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको याद रखना विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक की मुख्यालय है। क्लियर है, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो दोस्तों हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें प्रेजेंट टाइम की हॉकी से रिलेटेड दोस्तों, तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनीप्रीत सिंह है, ठीक है। मनीप्रीत सिंह जो है यह भारतीय हॉकी के कप्तान है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में आधुनिक पेंसिल का आविष्कार हुआ था। जबकि दोस्तों पेंसिल जो आपका है ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ग्रेफाइट जो पेंसिल होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, उसका घनत्व 2.2 होता है। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जलीकट्टू क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। किंतु दोस्तों इसमें जानवर और मनुष्य दोनों को क्षति पहुंचती थी, जिसके लिए कोर्ट ने इस खेल पर रोक लगा दिया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जलीकट्टू का। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आग्नेय चट्टान कहा जाता है जब पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यदि हम बताएं तो आपका दोस्तों दक्कन का पठार जो है यह आग्नेय चट्टानों का ही उदाहरण है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और आपको दक्कन का पठार भी याद रखना है, वह आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बेनर्जी भुट्टो कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी बेनर्जी भुट्टो, जिनको दोस्तों रावलपिंडी में बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था, ठीक है। तो इनको आप याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसी को कहते हैं शून्य उत्सर्जक वाहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों वह वाहन जिसके थ्रू किसी भी प्रकार की उत्सर्जन यानी कि प्रदूषण नहीं होता है, उसी को कहते हैं शून्य उत्सर्जन वाहन, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैरी कॉम जो थी यह 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले मुक्केबाज महिला थी। और दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली हैं? तो दोस्तों मैरी कॉम जो है यह मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं। मणिपुर राज्य में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। और दोस्तों मणिपुर राज्य में ही दोस्तों केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है, ठीक है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों,
दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2 ऑस्टिन या फिर K2 गार्डविन जो है यह दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 ऑस्टिन है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका चिखलिया ने। ठीक है, दीपिका चिखलिया ने रामायण में सीता की भूमिका निभाई थी। जबकि दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में पूछे जाएगा वो आपका है अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल जो थे इन्होंने राम की भूमिका निभाई थी रामायण में। ठीक है, राम की भूमिका अरुण गोयल ने निभाए थे। क्लियर है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो दोस्तों आपका हार्ड ड्राइव यह कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत सुचालक होता है? तो दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खराब। ठीक है, शुद्ध पानी जो होता है खराब विद्युत सुचालक होता है। शुद्ध पानी का दोस्तों यहाँ से मतलब है कि डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर जो होता है आपका खराब सुचालक होता है, जबकि दोस्तों आपका टैप वाटर और जो समुद्र के पानी होते हैं वो आपका विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। तो इनको भी आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घुमावदार तरीके द्वारा या भुजाओं के द्वारा वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। ठीक है, घुमावदार, यह आपका क्वेश्चन रिपीटेड है एनटीपीसी में, तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए याद किया जाता है, अर्थात चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गेहूँ रबी की फसल है, ये आपका सही है। बाकी जो आपके तीनों ऑप्शन है ए, बी और डी, ये तीनों आपके गलत हैं। ठीक है, गेहूं रबी की फसल है और यह अक्टूबर से नवंबर मंथ में बोई जाती है और जबकि इसकी कटाई मार्च से अप्रैल महीने में की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका नगदी फसल है, उसको याद रखना है। नगदी फसल में आपका चाय, कहवा, रबड़, तंबाकू आदि आ जाते हैं। ठीक है, चाय, कहवा, रबड़, तंबाकू नगदी फसल में आते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यूरोपीय व्यापारी 1498 में पुर्तगाली अन्वेषण वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीकट। ठीक है, 1498 में पुर्तगाली अन्वेषण वास्को डी गामा जो है कि पहली बार कालीकट के तट पर पहुंचा था, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ना चिपकने वाला यानी कि ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन का लेप लगा होता है ना चिपकने वाले बर्तन पे। क्लियर है दोस्तों, आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है इसको आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य जो है यह 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। यदि हम बात करें दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये आपका जनगणना के आधार पे है, क्लियर डाटा है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओराविले कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी में ओराविले स्थित है। और दोस्तों ओराविले में ही अरविंद घोष का आश्रम है। ठीक है, अरविंद घोष का आश्रम ओराविले में है और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को सेशन पसंद आया हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।